नाम सभी को पता है, प्रतीक्षा डहाके। और बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। और जो मेरा एजुकेशन है वो मैंने बैचलर इन फार्मेसी हुआ है। तो कहीं न कहीं हम सोचते क्या है और लाइफ में होता क्या है, वैसा ही मेरे साथ हुआ है। तो जब समय था तो गाइड करने वाला कोई नहीं था लाइफ में। और जैसे-जैसे किसी से सुना, जो भी जितना भी पहले तो नॉलेज इकट्ठा करने के जो माध्यम है, वो आज के जैसे नहीं थे। तो तब जो सही हमें गाइडेंस मिलना चाहिए था, वो उस टाइम पे नहीं मिला, तो कहीं न कहीं भटक रहे थे। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। तो एक जो डिसीजन था कि मैंने बैचलर इन फार्मेसी मैंने सिलेक्ट किया। और गलत डिसीजन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। जब भी हम अपने जीवन में कुछ सीखते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि तभी के तभी हम उसको अप्लाई नहीं करें। बट जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, ऐसा हमारे साथ सिचुएशन आता है कि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं उस जगह पे। तो ये हमें जो भी हम सीखते हैं, हमें हमारे दिमाग में रहता है और हमारे बिहेवियर से वो कहीं न कहीं एक्सप्रेस भी होता है। तो जैसे मेरा बैचलर इन फार्मेसी हुआ है, कुछ साल मैंने अपने वहाँ पे दी, एजुकेशन पूरा किया। उसके बाद शादी के पहले मैंने जॉब भी किया है फार्मा सेक्टर में। और शादी फिक्स हुई, शादी के बाद भी मैंने कुछ साल किया जॉब। बट जैसे एज़ अ लेडी, हर लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसा वो सोचती है, जैसा वो चाहती है, वैसा नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है फ्रेंड्स, कि मैं जो अपना जॉब है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए हैं कि मुझे मेरे जॉब को स्किप करना पड़ा। और अभी कुछ साल लाइफ के ऐसे चले गए। जैसे बच्चा, फिर अभी सभी को पता है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी 11 साल की है और दूसरी छोटी बेटी अभी साढ़े 6 साल की है। तो लाइफ के कुछ साल मैंने अपने फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए हमारे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं होता है। बट कहीं न कहीं हमारे अंदर रहता है कि हमारे माँ-बाप ने इतना हमें मेहनत के साथ पढ़ाया, लिखाया। हमारी भी बहुत ही मेहनत रहती है उस काम को पूरा करने के लिए, एजुकेशन को पूरा करने के लिए। बट हम उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ते हैं। सब कुछ करते हैं, हम फैमिली को भी सँभालते हैं, बच्चों को भी सँभालते हैं, हस्बैंड को भी सँभालते हैं, सब सिचुएशंस को हम बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। जानते भी हैं सब कुछ, बट हमारे खुद के लिए हम क्या करते हैं? तो मेरे लिए भी, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था। मेरे मन में भी कहीं न कहीं वो लग रहा था कि सब तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कहीं कुछ वो कमी मुझ में है। कहीं मतलब कमी ही बोल सकते हैं कि जो हम एक्चुअल में चाहते हैं, वो तो नहीं होता है। बट उसको हमें खुद उसको तराशना पड़ता है कि क्या हम चाह रहे हैं। जैसे लता मैम ने भी अभी बोला कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। वो सेम चीज़ मेरे साथ थी कि कुछ ऐसा चाहती थी, क्योंकि सभी अच्छा था, रिलेटिव्स, फैमिली, सब फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा चलता है। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है, सब कुछ अच्छा चलता है, पर आपको इस माध्यम से कनेक्ट हुए तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक इमोशन थे कि मैं हमारे खुद के लिए कुछ करे। बट हमें सपोर्ट नहीं मिलता है ना? जब चाहिए तब सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अब अब जाके जैसे मेरी बेटियाँ बड़ी होने लगी, तो वह कहीं न कहीं मन में आता था कि ऐसे ही तो पूरा जीवन हम नहीं निकाल सकते। क्योंकि मानव जीवन है, बोलते हैं कि बहुत कुछ, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो कितने हज़ारों कोटि अब्जों के साल बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है ना? मानव जन्म मिलता है, मानव जीवन मिलता है। तो इसको तो हम ऐसे ही तो नहीं गँवा सकते। तो हमें लाइफ़ मिला है, भगवान ने दिया है, उसमें हमें कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। मतलब एक हमारी खुद की पहचान हमें बनानी है। तो वो जो था, मेरे मन में भी था कि एक अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। साथ ही साथ पहचान तो चाहिए कि लोग मुझे मेरे खुद के नाम से जानें। ना मेरी बच्चों की मम्मी, ना मेरे हस्बैंड की वाइफ, ना उसकी बहू, उसकी चाची, उसकी मामी। ये सब रिलेशंस तो होते ही है, बट इससे हमारी पहचान पूरी नहीं होती।
हमारी खुद की पहचान जो हमारे अपने खुद के नाम से हमें मिले, तो मुझे भी वो कुछ लगता था, वो लगता था मन में था, बट रास्ता क्या, रास्ता क्या, तब मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, मन में रखता था, बहुत कुछ सर्च करती थी, क्योंकि जॉब करना पॉसिबल नहीं था, और जॉब से पहचान नहीं मिलती, जो मान सम्मान चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। आज के समय पे सिर्फ जॉब ऑप्शन नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ देख रही थी, ऐसा कुछ सर्च कर रही थी कि जो मेरी सारी ज़िम्मेदारियों को सँभालते हुए, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, और जितनी भी ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए मैं कुछ ऐसा सोच रही थी, ऐसा चाह रही थी कि जो मुझे मेरी अपनी पहचान दिलाएगा, और सेकंड जो मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिलाएगा। तो इस सिर्फ पहले मेरी 2 ही ख्वाहिशें थी कि एक सबसे पहले अपनी खुद की पहचान, दूसरा एक सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम इसीलिए, ऐसा नहीं है कि पैसे की दिक्कत है घर में, और आप में से जो भी ये लोग यहाँ पे हैं, सभी अपने घर में ठीक-ठाक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी के पास नहीं है। पर होता क्या है फ्रेंड्स कि हम अगर हम खुद एक हमारा खुद का अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमें ना छोटी-छोटी बातों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ता है, माँ-बाप पे डिपेंड होना पड़ता है। इवन होता है जैसे हमारे लिए खुद भी अगर चाहिए, पॉकेट मनी भी आपको हर महीने मिलता होगा, पर उसके लिए भी हमें माँगना पड़ता है। तो वो कहीं न कहीं वो फीलिंग जो थी, तो फ्रेंड्स जैसे इवन होता क्या है, हमारे जो सैनिटरी नैपकिन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हमें हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ता है। हम जो बिंदी लगाते हैं, हमारा मोबाइल का रिचार्ज, छोटी-छोटी बातों पे हमें हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है, और वो बात मुझे कहीं न कहीं वो खटकती थी। तो मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि छोटी-छोटी अपनी बच्चों की, बेटियों की चीज़ें जो ज़रूरी है, ज़रूरतें हैं, मेरी खुद की ज़रूरतें हैं, कि उसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना है। उसके लिए मैं खुद को इतना सक्षम बनाऊँ कि मैं ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी से, क्योंकि शुरुआत तो छोटी-छोटी से ही होती है, छोटे काम से ही होती है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर ही बड़ा कुछ बड़ा होता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। तो ये भी एक मन मन में था। तो यही इसी को लेके मैं सर्च करती थी कि मुझे ऐसा क्या मिल सकता है, कि क्योंकि रोज़-रोज़ बाहर निकलना पॉसिबल नहीं, जॉब करना पॉसिबल नहीं, बच्चों को क्योंकि उनका स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टिफ़िन, और ये सब सब घर के काम, ये सँभालते हुए मुझे कुछ करना था। तो मुझे मैंने बहुत देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ अभी जैसे कोरोना काल था, अभी जैसे मुझे स्ट्राइक कब हुआ कि मेरे माइंड में बहुत मुझे चीज़ें परेशान करने लगी, कोरोना काल में। कोरोना काल में सब घर पे थे, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी घटी है, जिससे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। कहीं न कहीं आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, हमने अपने अपनों को खो दिया, किसी की वाइफ चली गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी के हस्बैंड चले गए। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आई है, मिसहैपनिंग हुई है। तो ऐसा कुछ मैं सोच रही थी कि सबसे पहले कि हमें सब कुछ करते हुए अपने हेल्थ को भी अच्छा रखना है। अपने हेल्थ को भी अच्छा रखना है कि ये सारी चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कुछ वायरसेस आते रहेंगे, बैक्टीरिया आते रहेंगे, पर हमें खुद को इतना अच्छा हेल्दी बनाना है कि कोई भी चैलेंजेस आए लाइफ में, कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ भी हो, तो उससे हमें ज़्यादा हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं, उनको अभी 50 के ऊपर जाते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो बट तब हम हेल्पलेस होते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आज अगर हम अवेयर हुए हैं हेल्थ को लेकर, कोरोना ने एक बहुत बड़ा हमें एग्जाम्पल दे दिया है कि जरूरी नहीं है कि किसी कुछ चीजें हमारे साथ घटे तभी हम जागरूक हुए हो, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं, और सीखना भी चाहिए कि दूसरों के अनुभव से हमें कुछ कुछ चेंजेस हमने अपने आप में करने चाहिए, हमें जैसे टाइम के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट करना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड अपडेट करना चाहिए हमें खुद को। तो ऐसा भी मैं चाहती थी, और भगवान का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो मैं चाहती थी वो रास्ता मुझे अनु मैम के माध्यम से दिखा दिया। तो मैम को मैं सोशल मीडिया पे देखती थी,
मैम के पोस्ट पढ़ती थी, बट सिर्फ पोस्ट पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अनु मैम को कॉल लगाया और मैम से पूछा कि मैम मैं आपके पोस्ट देखती हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो मैं घर को संभालते हुए जैसे मुझे घर डेली डेली घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़े, तो ऐसा मेरे लिए कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? तो मैम ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। जब ये मैम का टाइम लेके मैंने मैम से कांटेक्ट किया, मैम के साथ बैठी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने मुझे कंसेप्ट डिस्कस किया कि क्या कंसेप्ट्स है, किस तरीके से मैम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैंने मैम को सुना और उस पे अपना फिर स्टडी करना शुरू कर दिया कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे, जो मैं सोशल मीडिया पे उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस या कुछ इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ देखा। तो वो सर्चिंग पीरियड था, तो मुझे ऐसा लगा कि जी ये काम मैं कर सकती हूँ। जैसे मैम ने बताया कि हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे वो अपने हेल्थ को कैसे वो अच्छा रख सकते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को भी सशक्त करने में उनकी मदद करते हैं। तो मैंने मैम से बहुत डिटेल में जाना और साथ ही साथ जब भी मुझे पसंद आया मैम का कंसेप्ट, तो मैंने भी डिसाइड किया कि जी, इस काम को करते हुए मैं भी अपनी एक पहचान बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ अपना लॉस नहीं दिखा। कुछ भी लॉस नहीं, ना मुझे कहीं इन्वेस्ट करना था, जैसे मनी इन्वेस्ट करना था, ना ही मुझे कुछ अपना मतलब बाहर जाके मुझे टाइम देना था। घर में रहते हुए हम बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। आपने भी अभी देखा हुआ, घर में रहते ही 40-40 मिनट देखकर हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से हमें मिल रही है और उसके लिए कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़े। तो इसमें हमारा क्या लॉस हुआ? हमारा तो बस इतना ही है कि हमें सिर्फ अपने कंसिस्टेंट बने रहना है और टाइम देना है। हमारा टाइम ही इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, बाकी दूसरा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बस उतना हमारा कमिटमेंट है खुद से कि हम कंसिस्टेंट रह के खुद से कमिटमेंट करें कि हम रेगुलर कुछ अगर चाह रहे हैं, अगर सच में आपकी कुछ ख्वाहिश है, तो उसका पूरा करने के लिए हम लोग कंसिस्टेंट यहाँ पे बने रहेंगे। तो यही मैंने अपने आप को समझाया कि इतना अच्छा अगर मौका मिल रहा है घर पे रह के हमें कुछ करने का, हमारे खुद के लिए जो मैं चाह रही थी सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो भी मुझे इस यहाँ से मिल सकता है, साथ ही साथ हेल्थ भी मिल सकती है, अच्छी हेल्थ भी मिल सकती है, जिसकी वो जरूरत आज की डेट में सभी को है। और एक मान सम्मान, जो अपनी पहचान, सब कुछ अगर घर बैठे हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो वो एक डिसीजन जिस पे मुझे आज भी बहुत प्राउड फील होता है। मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उनका मानना एक ही था, कभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उनकी तरफ से। उनका बस एक ही है कि अगर तुझसे होता है, मैनेज कर सकते हैं, तो तुम जरूर करो। तो बस डिसीजन मेरा था, मुझे ही डिसाइड करना था, मुझे करना है या नहीं करना है। तो मैं भी आज भगवान को थैंक्स देती हूँ कि मुझे उन्होंने डिसीजन लेने में मुझे हेल्प की, और जो मैं सोच रही थी वो मुझे कहीं पे भटकने नहीं दिया। घर जाके मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। और खास करके अनु मैम एक बहुत ही अच्छे, जैसे एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे हम स्टार्टिंग में स्कूल में होते हैं, वहां पे हमारे कोई ना कोई गुरु होते हैं, है ना। फिर कॉलेज लाइफ में आते हैं, वहां पे भी हमारे गुरु होते हैं। बट जहां जहां पे हमने सच में जरूरत है हमारे लाइफ में, वहां पे हमारा कोई गुरु नहीं होता है। तो अ, भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी कि अनु मैम के माध्यम से मुझे अपने लाइफ के गुरु मिल गए हैं, और मैंने उनको अपने आप को उन पर सौंप दिया है। क्योंकि अगर हमें खुद अगर कुछ करना होता तो हम तो कब तक कर चुके होते हैं। तो हमारे लाइफ में हमें ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो बार बार हमें अच्छा गाइड करे, अच्छा सपोर्ट करे, और क्या गलत कहाँ पे हो रहा है वो हमारी हैंड होल्डिंग करे, और सब कुछ हमें उनसे प्राप्त हो और उसको हम जीवन में अपना सके, है ना। तो ये मुझे सब कुछ मिला है अनु मैम की माध्यम से। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये अच्छा उनका सपोर्ट मिल रहा है।
तो अनु मैम को मैं बहुत बड़ा दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उनके माध्यम से मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं अपने आप को डेवलप कर पाई। मेरी एक सिचुएशन हो गई थी, घर में रहते रहते कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया था। जो आज मैं बात कर रही हूँ तो वो तो मैं पता नहीं, मतलब इतनी बात मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर पाती थी। तो ये मेरे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा। और अब तो नहीं होता होगा शायद, क्योंकि आप बहुत दिनों से हमारे साथ कनेक्ट है अनु मैम के सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं, बट जरूरत होती है एक ऐसा सपोर्ट मिलने की, सपोर्ट जो हमें अपने फैमिली से नहीं मिल सकता है। ऐसा सपोर्ट नहीं मिल सकता है। बच्चे हमारे बहुत कुछ अपने आप सीख लेते हैं, बट कभी खुद होके बोलते नहीं है कि कि मम्मी आज बैठो यहाँ पे, मैं ये तुम्हें सिखा देता हूँ, ये ऐप सिखा देता हूँ, इसको कैसे वीडियो कैसे बनाते हैं वो सिखा देता हूँ। हस्बैंड कभी बोलते नहीं है कि ये देखो मैं तुम्हें ये ऐप सिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते। बट उनको पता होता है, पर हम क्यों नहीं सीख सकते? अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? तो यहाँ पे ये एक बात साबित हो गई है कि अगर हम सच में चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना, तो सबसे पहले डिसीजन हमारा है। डिसीजन हमारा है, हमें अपना सब देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, हमें कुछ भी नहीं करना है, बट हमारा जो कंसिस्टेंसी बने रहना है, टाइम देना है, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है। और यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप आज तक यहाँ पे, आज तक हम लोगों से कनेक्ट है, यहाँ आज तक जैसे बहुत एक महीना शायद हो चुका है हम लोगों से कनेक्ट है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप में भी आप देख पा रहे होंगे। बट जरूरत है इसी को आगे कंसिस्टेंट रखने की। मान लेते हैं कि आप हमसे कनेक्ट करना बंद कर दिया, तो क्या हम वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था? तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कुछ एक सपोर्ट, एक प्लेटफॉर्म की हमें हमेशा जरूरत होती है अपने लाइफ में, जो हमें हमेशा मोटिवेट करे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हमें वहां से मिले, हम हमेशा वहां पे कुछ शेयर कर सके, जो हमें कॉन्फिडेंस दे, पर्सनालिटी दे। तो वो जो सब कुछ अगर हम या जो अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, वो हमें यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। और मुझे मिला भी है, और आगे भी मैं सीखती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे अभी बहुत कुछ यहाँ से लेना है। और जो भी मिल रहा है, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कराया, जो हमें मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी जो भी मुझे मिला है अपनी लाइफ में, मैं अपने लोगों से उसे शेयर करूं। आप सोचते हो, आप और हम कब से जानते हैं, कब से एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत भी होती है, बट आज तक मैं आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकी। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी मुझे अच्छा कुछ मिला है, वही सेम चीज मैं आप लोगों को दे सकूं। तो थैंक्स टू वाव लाइफ एकेडमी एंड थैंक्स टू अनु मैम।